हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है सर्कल्स। सर्कल होता क्या है? सर्कल collection of all points in a plane which are at fixed distance from a fixed point in the plane is called circle। जैसे कि ये कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट है, ये एक फिक्स पॉइंट है जिससे ये सारे पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे हैं। इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल और इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम रेडियस। A circle is closed curve all the whose point lie on the same plane and are at same distance from the center और the distance is called radius of the circle। अब उसके बाद आता है इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ अ सर्कल। अ सर्कल डिवाइड अ प्लेन इनटू थ्री पार्ट्स। सर्कल जो है एक प्लेन को थ्री पार्ट्स में डिवाइड करता है एक्सटीरियर, इंटीरियर और ऑन द सर्कल। यहाँ पर ए पॉइंट एक्सटीरियर पॉइंट है जिसे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल बोलेंगे, बी इंटीरियर पॉइंट है जिसे इंटीरियर ऑफ द सर्कल बोलेंगे और सी पॉइंट सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है जिसे बोलेंगे ऑन द सर्कल। अब कोड, इसमें CHORD कोड जिसमें H साइलेंट है। कोड अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ सर्कमफ्रेंस। कोड पासिस थ्रू सेंटर इज कॉल्ड डायामीटर। अगर कोड सेंटर से पास होती है तो वो डायामीटर होगी। कोड क्या है? दो सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट्स को ज्वाइन करी हुई लाइन सेगमेंट जो है कोड होती है। या हम कह सकते हैं कोड सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। वो छोटा और बड़ा पार्ट भी हो सकता है और दोनों इक्वल पार्ट भी हो सकते हैं। जैसे कि डायामीटर ने टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, बट AB ने एक स्मॉल पार्ट में और एक स्मॉल पार्ट में और एक लार्ज पार्ट में डिवाइड किया है। अब अगला है आर्क। आर्क, अ पार्ट ऑफ सर्कल इज कॉल्ड आर्क या अ पीस ऑफ सर्कल बिटवीन टू पॉइंट इज कॉल्ड एन आर्क। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल क्या है? व्हेन टू पॉइंट्स P एंड Q, ये दो पॉइंट P और Q हैं जो कि एंड हैं डायामीटर्स के, तो इनकी आर्क जो है, इस आर्क को P और Q से इस आर्क को हम क्या बोलते हैं? सेमी सर्कल। सेमी मैंने आधा, सर्कल सर्कल का आधा हिस्सा। डायामीटर जो है सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, चाहे हम इस तरफ से लें चाहे हम इस तरफ से लें, ये दो सेमी सर्कल बन रही हैं। सरकमफ्रेंस, जो आउटर लेंथ है, लेंथ ऑफ कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। ये पूरी की पूरी जो है इसकी बाउंड्री है, इसे हम क्या बोलेंगे? सरकमफ्रेंस। फिर सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज द रीजन बिटवीन कोड एंड आइदर इट्स आर्क इज सेगमेंट ऑफ द सर्कल। सेगमेंट ऑफ द सर्कल किसे बोलेंगे? एक कोड के और एक आर्क के बीच वाले हिस्से को। वो आइदर ऑफ इट्स आर्क मीन्स आर्क मेजर आर्क भी हो सकती है, माइनर आर्क भी हो सकती है। मेजर आर्क मैंने बड़ा हिस्सा, माइनर आर्क मैंने छोटा हिस्सा। एक आर्क और लाइन सेगमेंट के कोड के बीच के हिस्से को हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट। छोटे हिस्से को माइनर सेगमेंट बोलेंगे, बड़े हिस्से को मेजर सेगमेंट बोलेंगे। उसके बाद है अ सेक्टर। सेक्टर इज रीजन बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियाई। रेडियस के प्लूरल को रेडियाई बोला जाता है। ज्वाइनिंग द सेंटर टू द एंड ऑफ द आर्क इज कॉल्ड सेक्टर। अब ये हमारे पास दो रेडियस हैं और ये आर्क है। ये माइनर आर्क है। माइनर आर्क और दो रेडियस के बीच में क्या बनेगा? माइनर सेक्टर। अब ये रेडियस है और ये मेजर आर्क है। दो रेडियस और मेजर आर्क के बीच के हिस्से को क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर। अब सर्कल जो है डिवाइड किया जाए अगर थ्री पार्ट्स में, तो थ्री पार्ट्स में पूरे सर्कल की का क्या एंगल बनता है? 360। थ्री पार्ट से डिवाइड करेंगे, 360 डिवाइडेड बाय 3, 120। हर एक पार्ट 120 120 120, तो हर एक क्या बनाएगा? माइनर आर्क। अगर सेक्टर बोला जाए तो क्या बनाएगा? माइनर सेक्टर। हम ये कह सकते हैं माइनर आर्क या माइनर सेक्टर में सेंटर एंगल जो है लेस देन 180 डिग्री होता है, और ग्रेटर देन 180 हो जाए तो वो मेजर आर्क बनाएगा। यहाँ तीनों एंगल 120 120 120 के बनेंगे,
इसलिए ये क्या बना रहा है, माइनर आर्क या माइनर सेक्टर बनाएगा। अब हमारे पास थ्योरम शुरू होती हैं। इक्वल कोड ऑफ अ सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। अगर हमें एक सर्कल में दो इक्वल कोड्स दे रखी हैं, जैसे ए बी और सी डी इक्वल कोड्स दे रखी हैं, तो ये सेंटर के साथ जो ये एंगल बना रहे हैं ए ओ बी और सी ओ डी, ये दोनों इक्वल होंगे। और थ्योरम 2 है इसका कन्वर्स। If the angle subtended by the chord of a circle at center is equal, then chords are equal. अब क्या है, एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डी के इक्वल है, तो ए बी इक्वल टू सी डी होगा। अब इन्हीं के बेस पर हम 10.2 थ्योरम करेंगे। 10.1 जो है आपने आगे की थ्योरी के अकॉर्डिंग करनी है, अब 10.2 करेंगे। हमें दो सर्कल कॉन्ग्रेंट सर्कल दिए गए हैं जिनका रेडियस सेम है। कॉन्ग्रेंट सर्कल्स का रेडियस हमेशा सेम होता है तो हमने प्रूव करना है, प्रूव दैट द कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर्स। जो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स के अंदर अगर हम इक्वल कोड्स डालते हैं तो वो क्या करते हैं, सेंटर के साथ इक्वल एंगल्स बनाते हैं। तो हमने 2 कॉन्ग्रेंट सर्कल लिए, एक का रेडियस ओ लिया, एक का रेडियस ओ डैश लिया, और 2 इक्वल कोड्स ली ए बी और सी डी। हमने अब क्या करना है, प्रूव करना है एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डैश सी डी के इक्वल है। तो यहाँ पर डैश आएगा जो आपको दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए हमने दो सर्कल्स ली, ए ओ बी और सी ओ डैश डी लिया। हमारा ए बी इक्वल टू सी डी हमें गिवन है। ए ओ इक्वल टू सी ओ डैश जो है रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। रेडियाई रेडियस का प्लूरल होता है। बी ओ डैश के इक्वल आएगा रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। यानी कि इन दोनों ट्रायंगल की तीनों साइड्स जो हैं क्या आ गई, इक्वल आ गई हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट है सी ओ डैश डी के बाय एस क्राइटेरिया से। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल होंगे, इसलिए एंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट इक्वल होगा एंगल सी ओ डैश डी के बाय सी पी सी टी, जो कि हमें प्रूव करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव द कोड्स ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल सबटेंडेड इक्वल एंगल एट द सेंटर, देन कोड्स आर इक्वल। अब हमें एंगल्स इक्वल दिए गए हैं, कोड्स को इक्वल प्रूव करना है। अब फिर मैंने दो सर्कल लिए जिनका सेंटर ओ और ओ डैश है। अब इसके अंदर दो कोड्स हैं ए बी और सी डी, जो कि सेंटर के साथ इक्वल एंगल बनाते हैं, यानी कि एंगल ए ओ बी सी ओ डैश डी के इक्वल है। और हमने प्रूव क्या करना है, ए बी इक्वल टू सी डी। वही दोबारा ट्रायंगल लूँगी, ए ओ बी और सी ओ डैश डी, दो ट्रायंगल्स लिए मैंने। अब इसके अंदर ए ओ इक्वल टू सी ओ डैश रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल, और बी ओ इक्वल टू डी ओ डैश रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रेंट सर्कल। अब एंगल ए ओ बी एंगल सी ओ डैश डी के इक्वल दिया गया है, तो मेरी ट्रायंगल ए ओ बी ट्रायंगल सी ओ डी के कॉन्ग्रेंट होगी बाय एस ए एस साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, इसलिए मेरा ए बी इक्वल टू सी डी आ जाएगा बाय सी पी सी टी। अब हमारे पास थ्योरम 3 है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड। अगर हम सेंटर से एक कोड के ऊपर सेंटर से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये कोड को दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, यानी कि मेरा ए एक्स इक्वल टू बी एक्स होगा। वैसे मैंने इसका प्रूफ कराया नहीं है, जनरली आपको बता देती हूँ। हम यहाँ लेंगे ए ओ एक्स ट्रायंगल लेंगे और बी ओ एक्स ट्रायंगल लेंगे। हमारे पास यहाँ पर एंगल एक्स जो है दोनों तरफ से 90 का बनाएगा एंगल, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ए ओ बी ओ के इक्वल आ जाएगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ओ एक्स कॉमन आ जाएगा, यानी कि ट्रायंगल ए ओ एक्स ट्रायंगल बी ओ एक्स के कॉन्ग्रेंट होगी बाय आर एच एस। तो हमारे कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ए एक्स इक्वल टू बी एक्स आ जाएगा। आपने सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है। अब 10.4 थ्योरम जो 10.3 का कन्वर्स है,
द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट द कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। अब क्या है, जो ये लाइन ड्रॉ की गई है ओ एक्स ए बी पर सेंटर से जाती हुई लाइन, ये बाइसेक्ट कर रही है, यानी कि मुझे दिया हुआ है ए एक्स इक्वल टू बी एक्स दिया गया है। अब मुझे प्रूव करना है कि परपेंडिकुलर होगी, यानी कि एंगल एक्स जो है 90 डिग्री होगा। इसको भी हम देख सकते हैं, ए ओ इक्वल टू बी ओ, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ए एक्स बी एक्स गिवन है, ओ एक्स कॉमन है, तो इसलिए मेरा एंगल ए एक्स ओ बी एक्स ओ के इक्वल आ जाएगा बाय सी पी सी टी। और ये दोनों क्या हैं, लीनियर पेयर हैं, यानी कि ए एक्स ओ और बी एक्स ओ का सम 180 होगा, जो कि इक्वल है, तो दोनों एंगल क्या आ जाएंगे 90 90। मैंने इसे भी प्रूव करके नहीं दिखाया, आपने सिर्फ ये रिजल्ट याद रखना है। अब हमारे पास अगली थ्योरम है, देयर इज वन एंड ओनली वन सर्कल पासिस थ्रू थ्री गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट। तीन नॉन कोलिनियर मैंने वो पॉइंट जो एक लाइन पर नहीं है। तीन अगर हम नॉन कोलिनियर पॉइंट लेते हैं तो उससे सिर्फ एक सर्कल ही ड्रॉ हो सकता है। अगर हम एक ट्राइंगल लें तो ट्राइंगल से अगर हम सर्कल पास करने की कोशिश करें, सिर्फ हम एक ही सर्कल ऐसा बना सकते हैं जो ट्रायंगल के तीनों पॉइंट से पास होगा, और उस ऐसे सर्कल को हम सर्कम सर्कल बोलते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है 10.3 का, ड्रॉ डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स, हाउ मैनी पॉइंट डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स। अब इसके लिए हम सबसे पहले तीन तरह के केसेस ड्रॉ करते हैं। पहले मैंने दो सर्कल ड्रॉ किए जो एक दूसरे से दूर दूर है, यानी कि इनमें कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। फिर पेयर ऑफ सर्कल ड्रॉ किया जिसमें एक कॉन्टैक्ट पॉइंट क्या है, पी है। फिर पेयर ऑफ सर्कल ड्रॉ किए जिसमें दो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, पी और क्यू। तो मैंने देखा पहले में मेरा 0 कॉन्टैक्ट पॉइंट है, या दूसरे में 1 पॉइंट है कॉमन पॉइंट है, और तीसरे में 2 कॉमन पॉइंट है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स जो है हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2 आएगा। अब इसका थर्ड क्वेश्चन कर रही हूँ, इफ टू सर्कल इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट दे देयर सेंटर लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। अब मुझे दो सर्कल दिए गए हैं, तो मैंने एक कॉमन कोड ली ए बी, और दो सर्कल लिए जिनका सेंटर क्या है, ओ ओ डैश, एक का ओ और एक का ओ डैश। अब मुझे प्रूफ क्या करना है कि ओ डैश जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी का। तो सबसे पहले मैंने कंस्ट्रक्ट किया, मैंने ज्वाइन किया ए ओ बी ओ, ए ओ डैश बी ओ डैश। जो आपको ये डॉटेड लाइंस दिख रही हैं ये मैंने कंस्ट्रक्शन से बनाई हैं। और मुझे प्रूव करना है पहले कि ट्रायंगल ए ओ ओ डैश और ट्रायंगल बी ओ ओ डैश कॉन्ग्रेंट है। इसके लिए ए ओ बी ओ के इक्वल, रेडियाई ऑफ सर्कल ए ओ डैश बी ओ डैश के इक्वल, रेडियाई ऑफ सर्कल। अब ओ डैश कॉमन है, तो ट्रायंगल ए ओ ओ डैश कॉन्ग्रेंट हो जाएगी ट्रायंगल बी ओ ओ डैश के एस 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 क्राइटेरिया से। उसके बाद मैं अब ट्रायंगल लूँगी जो है, अगर ये कॉन्ग्रेंट है तो मेरे पास जो है एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ सी के इक्वल आ जाएंगे बाय सी पी सी टी के। ए ओ ओ डैश को मैं ए ओ सी कह सकती हूँ। अब मैंने यहाँ तक ले लिया, ये वैसे ए ओ ओ डैश है, इसे मैं ए ओ सी कह रही हूँ। और ऐसे ही बी ओ डैश ओ है या बी ओ ओ डैश है, इसे भी मैं बी ओ सी कह रही हूँ यहाँ, क्योंकि वो सी ओ और ओ डैश के बीच में लाई कर रहा है। अब मैं ट्रायंगल ए ओ सी और बी ओ सी को कॉन्ग्रेंट प्रूव करती हूँ। ए ओ सी बी ओ सी के इक्वल है, मैंने अभी प्रूव किया है। ए ओ बी ओ के इक्वल है, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल ओ सी कॉमन है। और ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है ए ओ सी बी ओ सी के बाई एस 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 क्राइटेरिया से, तो इसलिए मेरा ए सी बी सी के इक्वल आ जाएगा और ए सी ओ बी सी ओ के बाई सी पी सी टी। बट ए सी ओ और बी सी ओ का सम क्या है, 180 है। अगर इनका सम 180 है लीनियर पेयर से, तो मैं ऑब्जर्व करके कह सकती हूँ ए सी ओ
BCO दोनों क्या हैं, 90 हैं। तो यानी कि हमारे पास एंगल लाइन ओ डैश जो है AB को बाइसेक्ट कर रही है, परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट, यानी कि दो बराबर हिस्सों में भी बांट रही है और 90 का एंगल भी बना रही है आपस में हैं। अब ये नोट्स पढ़ने के बाद यू कैन सॉल्व 10.1 एंड 10.2 इजीली। अब हम 10.4 के सॉल्यूशन पे आते हैं। 10.4 में हमारे पास पहले हमें ये थ्योरम्स याद रखनी है। इक्वल कोड्स ऑफ ए सर्कल आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। जो अगर हमारी इक्वल कोड्स हैं वो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे। जब बात होती है डिस्टेंस की, डिस्टेंस का मीनिंग क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तभी ये OX और OY परपेंडिकुलर दिखाए गए हैं। डिस्टेंस का मीनिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो AB अगर CD के इक्वल है तो OX और OY भी इक्वल होंगे। ऐसे थ्योरम 7 है। कोड equidistance from the center of a circle are equal in length। अगर दो कोड्स जो सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे हैं, यानी कि अगर मेरा OX और OY इक्वल है तो मेरी कोड्स की लेंथ भी इक्वल होगी। ये दोनों थ्योरम हमने याद रखनी है। अब जो है अगला है टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर। ये बड़ा सर्कल जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है और छोटा सर्कल जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है। दो सर्कल जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, और एक सर्कल दूसरे सर्कल के सेंटर में जो है 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, यानी कि ये O और O डैश में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो मुझे कॉमन कोड की लेंथ निकालनी है। सबसे पहले मैं यहाँ से ट्रायंगल AO डैश लूँगी। AO डैश लेने पे मेरा AO स्क्वायर 5 का स्क्वायर आया, AO डैश स्क्वायर 3 का स्क्वायर आया और OO डैश 4 का स्क्वायर आया। अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। 9 और 16 को प्लस करके 25 आता है, जो कि यानी कि हमारा 3, 4 और 5 जो है पाइथागोरन ट्रिपलेट है। पाइथागोरन ट्रिपलेट का मीनिंग क्या हो गया कि ये तीनों साइड जो हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड्स हो सकती हैं। इसलिए मैंने एंगल AO डैश O क्या है 90 डिग्री लिया। अगर मैंने AO डैश O को 90 लिया, यानी कि ये कैसा पॉइंट है, ये एक कोड के ऊपर परपेंडिकुलर जा रहा है सेंटर से। हमें पता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड, यानी कि मेरा AO डैश जो है BO डैश के इक्वल आ जाएगा। AB को OO डैश AB को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि AO डैश 3 सेंटीमीटर है, BO डैश भी 3 सेंटीमीटर है। तो मेरा AB क्या आ जाएगा 3 + 3 6 सेंटीमीटर। अब अगला क्वेश्चन है, इफ़ टू सर्कल्स ऑफ कोड टू chords of a circle intersect with the circle, prove that the segment of two chords are equal to corresponding segment to the chords। मेरे को एक सर्कल लेना है जिसके अंदर जो है मैंने CD AB और CD टू इक्वल कोड्स हैं और जो E पॉइंट पे मीट कर रही हैं। सर्कल का सेंटर O है। मुझे प्रूव करना है AE इक्वल टू BCE और BE इक्वल टू DE। इक्वल कोरस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मीनिंग बड़ा हिस्सा बड़े हिस्से के इक्वल, छोटा हिस्सा छोटे हिस्से के इक्वल है। मैंने पहले कंस्ट्रक्ट किया OM परपेंडिकुलर टू AB और ON परपेंडिकुलर टू CD और ज्वाइन OD। जो ये डॉटेड है ये मैंने कंस्ट्रक्ट से किया है। अब मेरे पास जो है मेरे पास सॉल्यूशन आ गया है, जिसके अंदर जो है मेरे पास ट्रायंगल जो है MOE और NOE को मैं कॉन्ग्रेंट प्रूव कर लूँगी।
देखो एंगल एम एंगल एन के इक्वल है, दोनों परपेंडिकुलर हैं। जब मैंने आपको बोला था जब डिस्टेंस की बात होती है तो वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात होती है। तो मेरे पास एम और एन 90 डिग्री आ गए क्योंकि परपेंडिकुलर हैं, और ईओ जो हैं दोनों कॉमन आ गए, और एम और ओ एन इक्वल होंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑन इक्वल कोड। डिस्टेंस फ्रॉम इक्वल कोड्स आर ऑल्सो इक्वल। तो इसलिए मेरे ट्रायंगल एम ओ ई ट्रायंगल एन ओ ई के क्या आ गई, कॉन्ग्रेंट आ गई बाई आर एच एस। तो इसलिए मैं कह सकती हूँ एम ई एन ई के इक्वल है सी पी सी टी। अब मेरी ट्रायंगल्स ए बी और मेरे पास ए बी और सी डी दोनों इक्वल दिए गए हैं। ए बी और सी डी अगर मुझे इक्वल दिए गए उनका हाफ भी क्या हो जाएगा, इक्वल आ जाएगा। यानी कि मेरा ई एम और सी एन दोनों इक्वल आ जाएंगे क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कोड। अब मैं ऐड करूँगी ए एम में ई एम को और सी एन में ई एन को, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा ए इक्वल टू सी ई। फिर दोबारा अगर मेरा ए बी और सी डी इक्वल हैं तो ए बी में से मैं ए ई को माइनस करूँगी और सी डी में से ए ई को माइनस करूँगी, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ए इक्वल टू सी ई आ जाएगा। अब इफ द टू इक्वल कोर्स ऑफ अ सर्कल इंटरसेक्ट विद इन द सर्कल, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर मेक इक्वल एंगल विद द कोड्स। अब मुझे दो इक्वल कोड्स दी गई हैं जो ई पे इंटरसेक्ट करती हैं। मुझे प्रूव करना है एंगल ए ई क्यू जो है, ए ई ओ या ए ई क्यू जो है डी ई क्यू के इक्वल है। सबसे पहले मैंने ए बी और सी डी टू कोड्स दी गई हैं जो इक्वल हैं, ई पॉइंट पे मीट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं। पी ओ जो है एक लाइन है जो सेंटर से होकर जा रही है। मुझे प्रूव करना है एंगल ए ई ओ क्यू एंगल डी ई क्यू के इक्वल है। तो मैं ट्रायंगल लूँगी ओ एल ई और ओ एम ई। मेरा ओ एल और ओ एम इक्वल होगा क्योंकि इक्वल कोड्स आर एट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ओ ई मेरा कॉमन होगा। एंगल एम और एंगल एल दोनों 90 डिग्री की होंगे। तो मेरी ट्रायंगल ओ एल ई ओ एम ई के इक्वल आ गई आर एच एस से। तो मेरा एंगल एल ई ओ एंगल एम ई ओ के इक्वल हो गया, यानी कि एंगल एल ई ओ का मीनिंग ए ई क्यू और एंगल एम ई ओ का मीनिंग डी ई क्यू के इक्वल हो गया। थैंक यू। नाउ यू कैन सॉल्व 10.1, 10.2, 10.3 and 10.4 up to 3 questions.